नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आपको सबसे अहम जानकारी बता दें, न्यूज रूम लाइव की शुरुआत ब्रेकिंग के साथ आपको बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी और खड़गे की आज अहम बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अहम बैठक। विदेश दौरे से लौटे राहुल गांधी, 20 दिनों के बाद ये उनका दौरा खत्म हुआ और आज ये बैठक काफी अहम है क्योंकि इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर भी ये आज हाई लेवल चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से उथल-पुथल की खबर सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब से भी कई बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे। साथ ही भूपेश बघेल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, सोनिया गांधी हो सकती हैं, कई ऐसे और बड़े नाम जो बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। और इस बैठक में तमाम चीजें सामने आएगी। करीब 20 दिनों के ब्रेक के बाद कहा जा सकता है कि सोमवार को राहुल गांधी भारत लौटे। कांग्रेस ने हालांकि उनके इस विदेश यात्रा की कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी थी। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि राहुल यूरोप के दौरे पर थे और हमेशा की तरह, चूंकि वो विदेश दौरे पर थे तो हमेशा की तरह बीजेपी उनके इस दौरे को लेकर सवाल उठा रही थी। लेकिन अब सियासत में असली सवाल राहुल गांधी की छुट्टी नहीं बल्कि उनकी वापसी के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर है। 20 दिन के बाद, तकरीबन 3 हफ्तों के बाद राहुल गांधी की वापसी हुई, लेकिन ये वापसी इसलिए भी अहम हो जाती है, 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और 20 जुलाई के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अपनी तैयारियां शुरू कर रही है। जाहिर सी बात है, इस बार का मानसून सत्र विपक्ष के साथ साथ पक्ष यानी कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार के लिए भी आसान नहीं होने वाला। विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं, पेपर लीक, अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद जो चल रहा है इस वक्त, और भी कई ऐसे मुद्दे जिस पर विपक्ष जाहिर सी बात है सरकार को घेरेगा। अब सरकार कैसे बचेगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस की भी राह आसान नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस में जिस तरीके से अंदर खाने में कलह मच रही है, अगर हम बात पंजाब की ही कर लें, मध्य प्रदेश की ही कर ले, 5 राज्यों के चुनाव के बीच अभी भी कांग्रेस अपने डैमेज कंट्रोल को, पूरी तरीके से डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी हुई है और शायद यही वजह है कि आज इतनी बड़ी बैठक और इतने नेताओं के साथ ये होने वाली है। सबसे बड़ी मुश्किल अभी कांग्रेस के लिए पंजाब में है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन प्रभारी भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। अंदर खाने खींचतान खत्म होने का इस वजह से शायद नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी के सामने दुविधा साफ है। अगर चरणजीत सिंह चन्नी की मांग मान ली जाती है तो आलाकमान की साख पर भी सवाल उठेंगे और अगर नहीं मानी जाती है तो पंजाब में गुटबाजी और भी तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भी तस्वीर आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर अभी भी बात शुरू नहीं हो पाई है। एक तरफ कांग्रेस लगातार इन सभी डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी हुई है क्योंकि सबसे अहम बात 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत और दूसरा 5 राज्यों के चुनाव। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो अंदर में खींचतान की खबरें हैं वो लगातार आम है। पंजाब में भी कांग्रेस की तरफ से तमाम चीजें देखने को मिल रही है और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि आज की इस बैठक में क्या अहम फैसले आ सकते हैं? क्या लगता है कई राज्यों में कांग्रेस की जो स्थिति है, जो खींचतान है, अंदर ही खाने में बवाल है, उसे शांत कर पाएंगे आज? सुरभि, कई सवाल आपने उठाए हैं। सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ कि आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। पंजाब को लेकर ही बैठक चल रही है जिसमें कि राहुल गांधी और खड़गे की मुलाकात है। हम्म। इस बैठक में जो पंजाब में एक रार सी है, वहाँ पर एक तूफान मचा हुआ है कि हम्म। लगातार वहाँ पर पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह है उससे पार्टी लगातार कमजोर होता जा रहा है। आप देखिए हादसे पे आ गई, जो 170 सीटें हैं पंजाब में, अब हादसे पे आती 19 के आसपास आ गई। और हम्म। अगर इसी तरह से यहाँ पर ये हंगामा होता रहा, एक पद की लड़ाई चल रही है। आपको चरणजीत चन्नी जो कि जब कांग्रेस की लास्ट में सरकार हुआ करती थी वो वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। अब है कि आपस में रार है अमरिंदर और इनके बीच में चल रही है जिससे पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। और हम्म। आप पार्टी जो कि लगातार मजबूत स्थिति में बनती जा रही है, जबकि अकाली दल बीजेपी की जो आपस में एक खींचतान है वो लगातार वहाँ पर बना हुआ है जिससे कि इनको फायदा हुआ है, आप पार्टी को फायदा हुआ है। अगर कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश में आने वाले चुनाव हैं 2027 में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है तो उनको अंदरूनी कलह जो है खत्म करनी होगी। साथ ही साथ जो
जो असंतोष है पार्टी के अंदर में, उसको निश्चित रूप से इस जो खाई है उसको पाटना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 2 बैठकें आज दिल्ली में चल रही है। एक तो मानसून सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है, जिसमें हम्म। कि विपक्ष से सभी लोग हैं। लेकिन हम्म। कांग्रेस जो कि अपने अंदरूनी कलह से लगातार परेशान रही है, मुझे नहीं लगता है कि जो मानसून सत्र में जिसमें कि देश में कई सारे मुद्दे हैं, जिसपे सरकार घेरने की कोशिश होती है और मुझे नहीं लगता है कि अपने अंदरूनी कलह से कांग्रेस बाहर निकलती हुई दिख रही है। और फायदा इसका निश्चित रूप से बीजेपी को होगा, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण वहाँ पर बिल आने हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बिल है वन नेशन वन इलेक्शन बिल है वहाँ पर। तो लबो-लुभाव यही है कि कांग्रेस जो एक समय पूरे देश भर में राज कर रही थी, हाशिए पे जाती हुई दिख रही है, बहुत कम जगह सरकारें उनकी रह गई है। अगर हम्म। यही हाल रहा तो कांग्रेस को और ज़्यादा नुकसान उठाना होगा। ठीक है। विपक्ष की तैयारियां पूरी है, जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष इनसे कैसे बचेगा ये तो खैर आने वाले समय की बात होगी। पंजाब का भी हमने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में तो है, लेकिन कितने सीट पे कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, तमाम चीजें जो होती है चुनाव के दरमियान, उस पर भी कोई बातचीत बनती हुई यहाँ नजर नहीं आ रही। क्या पंजाब के साथ साथ जो हम देख रहे हैं, क्या यूपी में भी ऐसा हो सकता है? देखिए सुरभि, बहुत जगह कमियां हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां से कि दिल्ली की सरकार चुनी जाती है, देश चलता है। हम्म। वहां पर कांग्रेस एक जमाना हुआ करता है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर होती थी। अब क्या है कि कांग्रेस से जो अपनी उनकी जो एक ट्रेडिशनल सीटें हैं, खासकर रायबरेली अमेठी में भी उनको गच्चे खाने पड़ते हैं। तो हम्म। सिर्फ आप हेलीकॉप्टर की तरह से आप आएंगे, जैसे चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था वहां पर, और इसमें काफी असंतोष रहा था जब वहां सिद्धू हुआ करते थे। हम्म। सिद्धू को बहुत उम्मीद थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सिद्धू लगातार पार्टी बदलते रहे, बीजेपी से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर इधर आए। तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक आप जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, संगठन को खड़ा नहीं करेंगे, और जो हम्म। कार्यकर्ता है उसमें वो विश्वास नहीं पैदा होगा, मुझे नहीं हम्म। लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल आगे आ पाएगी। सिर्फ चुनाव के वक्त में आप जाएंगे मैदान में। दूसरी तरफ आप हम्म। बीजेपी को देखिए कि सालों भर मेहनत कर रही है, ना केवल अपने काम को भुनाती है, बल्कि लोगों के बीच में जाती है, लोगों को बताती है कि हम्म। हमारे काम है। और नहीं कि जमीनी स्तर पर, बल्कि आप एक सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार प्रसार में भी देख लीजिए, बीजेपी इनसे मीलों आगे है। हम्म। ऐसा नहीं कि संसाधन कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक होता है कि लीडरशिप होती है, पहले से तय हो जाएगी, ठीक है हम उत्तर प्रदेश में हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा, ये कभी तय नहीं होता। चुनाव बाद हम तय करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कुछ जगह लगता है कि सपा पार्टी इनके साथ है, लेकिन सबके अपने अपने हित हैं। और जिस तरह से सपा अपने अंतर कलह से जूझ रही है, उनके भी पार्टी में बयान आ रहे हैं, हम्म। शिवपाल यादव के अलग बयान आ रहे हैं, बिल्कुल। राम गोपाल के अलग बयान आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जो कि दिशा और दशा तय करती है देश के बारे में, तो मुझे लगता है कि इस पे काम करना होगा कांग्रेस को। अगर वो गठबंधन में भी जाते हैं तो पहले करना होगा, जिससे कि उनको थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखेगा। फिलहाल सबकी हम्म। निगाह इस समय दिल्ली में है, जो 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। एक बैठक जो अभी प्रातःकाल में राहुल गांधी और जो खड़गे हैं पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ चल रही है। दूसरी बैठक जो होनी है वो संसद के मानसून सत्र के लिए है, जिसमें सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को बुलाया है कि हम बात करेंगे कैसे सदन में हम रखेंगे अपनी बात को, और कैसे सरकार की जो कमजोरियां रही है, सरकार के जो काम काज रहे, खासकर वन नेशन वन इलेक्शन में जी। किस तरह से एक संगठित तौर पे हमलावर होगी पार्टी, उस पर विचार होगी। ठीक है। गोवा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, वहां कह रहे हैं कि अनुशासन की कमी है। अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष का तबादला हुआ, बदले गए। गोवा भी यही हाल, क्योंकि गोवा में सबसे कम सीटें हैं ओवरऑल की अगर हम बात कर ले 3 तो, सीटें। लेकिन 3 सीटों की बात कर लें तो गोवा में सिर्फ महज 3 सीटें, और इन 3 सीटों पर भी कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल नहीं दिख रहा, और अनुशासनहीनता, कई तरह के आरोप लगते रहे हैं हर समय के साथ। एक लाइन है सुरभि की, द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। हम्म। जो पार्टी का नेतृत्व करता है, जो लीडरशिप होती है, जो नेता बनता है, उसको एक राह दिखानी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी चीज कभी भी कुछ बोल दें। गोवा जहां पर कि आपको लगे बीजेपी की सरकार है, वहां पर 40 में से सिर्फ 3 सीटों पर रह गई है। जी। एक जमाना हुआ करता था कांग्रेस की हर जगह सरकारें होती थी, और लगातार वो सीएम बदल लेते थे, गवर्नर बदल, इतने पावर में होते थे, खासकर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। हम्म। अब देखिए कि स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। बीजेपी धीरे धीरे, लेकिन हर जगह बीजेपी की पहुंच बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें, आप पार्टी जो कि बिल्कुल एक छोटी सी पार्टी हुआ करती थी, आज आप पार्टी की भी जो संख्या है, विधायकों की संख्या है, राज्यों में जो उनका प्रचार प्रसार है, लगातार बढ़ता रहता है। देखिए संगठन काम करती है, संगठित होके ही आपको आगे बढ़ना होगा।
कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है, खासकर राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर भी काफी धरा बन चुकी है। उसमें कुछ जो हम्म। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, जैसे दिग्विजय सिंह हैं या हम्म। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, लीडरशिप पर भी उनके सवाल रहे हैं और पार्टी से अलग रास्ता बनाते हैं। जी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में देखिए कि कितना लीडरशिप के पीछे सब लोग चल रहे हैं। अभी नितिन नवीन को बनाया गया। नितिन नवीन जो फैसला ले रहे हैं, ये नहीं कहता है कि उसमें मोदी की बात नहीं होगी, उसमें अमित शाह नहीं बैठते होंगे, बिल्कुल। लेकिन नितिन नवीन बहुत ही तरीके से देश को आगे ले जा रहे हैं, पार्टी को आगे ले जा रहे हैं और उनकी संगठन क्षमता की हर जगह तारीफ हो रही है। इसी तरह से कुछ कांग्रेस को भी करना होगा, अगर चाहती है पार्टी, कितनी पुरानी पार्टी, देश के हर इलाके में उसकी अपनी एक पहचान है, कार्डर्स हैं। अगर कांग्रेस भी चाहती है कि हमको आगे आना है, तो निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर उनको काम करना होगा। उन कार्यकर्ताओं को भी तरजीह देनी होगी जो कि पार्टी के लिए दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, और उनको भी ध्यान में रख के इनको आगे बढ़ना होगा। ना केवल कि सीडब्ल्यूसी की एक बैठक होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, और जब चुनाव नजदीक होता है तभी इस तरह की बैठक होती है, तो तमाम सारे मुद्दों पर भी उनको बात करनी होगी। और प्रदेश को में जो कांग्रेस का जनाधार खत्म होता जा रहा है, जो आधार खिसकता जा रहा है, उसको फिर ऊपर कैसे लाए, इसको लिए उनको प्रॉपर तरीके से विचार करना होगा, बातचीत करनी पड़ेगी और पार्टी फोरम में इस बात पे विचार गहन से किया जाए कि आखिर कांग्रेस किन कारणों से पीछे रह रही है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्या लीडरशिप का मुद्दा है, हम्म। सोनिया गांधी का मुद्दा है, या पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनका मुद्दा है, या कांग्रेस में जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको जो एक इन्फ्यूज करने की बात है, उनको एक दिशा देने की बात है, ऊर्जा देने की बात है, इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कांग्रेस को इस पर विचार करना होगा। ठीक है। कांग्रेस में सब कुछ सही तो नहीं चल रहा, सभी जानते हैं। क्या उम्मीद है कि इस बैठक के बाद गोवा और पंजाब, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पार्टी के अंदर किस तरीके से बगावत है और बगावत के सुर देख रहे हैं हम, क्योंकि हर किसी का मतभेद और मनभेद दोनों दिख रहा है, तो इस बैठक के बाद ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि शायद आगे के लिए बेहतर हो कांग्रेस की राह। मुझे लगता है कि उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि मतभेद होते रहे, हर पार्टी में मतभेद होते हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में मतभेद है, लेकिन हम्म। अन्य पार्टियां क्या करती हैं, मतभेद को खत्म कर लेती है। जैसे आपने अभी मध्य प्रदेश की दतिया सीट के बारे में देखा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा उसे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और कल जब वो नामांकन का समय आया, सब लोग एक साथ गए। हालांकि नाराजगी उनकी दिखी है, रोते हुए भी दिखे, लेकिन फिर हम्म। भी पार्टी फोरम में एक बैनर के नीचे पार्टी के सभी कार्यकर्ता आ गए। इसी तरह से कांग्रेस को भी कहीं मतभेद है उनके पार्टी के अंदर में, खासकर पद को लेकर, तो कार्यकर्ता को भी समझना होगा, जो नेता है उनको भी समझना होगा कि वो पार्टी को सबसे ऊपर रखें, पार्टी को मजबूत करें, हम्म। संगठन को मजबूत करें। अगर अपने हित को वो खत्म कर देते हैं, हम्म। पार्टी के हित को आगे देते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टियां जो आगे आना चाहती हैं उसको फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मतभेद तो किसी भी दल पार्टी में चल सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए।